नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। न्यू भारत न्यूज की तरफ से सेना को सलाम। पाकिस्तान नेस्तानुबूत। पाकिस्तान की पब्लिक, सेना, राजनीतिक दल में अफरा तफरी मची हुई है। तब से 7 तारीख को जिस तरह से सीज फायर सर्जिकल एयर स्ट्राइक की गई भारत की तरफ से, और जितने आतंकवादी कैंप हैं उनको नेस्तानुबूत कर दिया भारत ने। पूरी दुनिया भारत को देख रही है किस तरह से मिलिट्री जंग लड़ रही है पाकिस्तान से। जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत की आर्मी मोर्चा संभाले हुए हैं, S-400 हो, राइफल हो, या मिसाइल हो, या राफेल हो, या सुखोई हो, या ड्रोन हो, उसके माध्यम से तमाम घेराबंदी जिस तरह से करी हुई है, पाकिस्तान चकरा गया। पाकिस्तान भागने लगा है। लाहौर से लेके रावलपिंडी, कराची, सब जगह अफरा तफरी मची हुई है। इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगा दी गई है। पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर हमले कर रहा है, लेकिन हमले सफल नहीं हो रहे। भारत की सेना ने उनकी तमाम मिसाइलों को नेस्तानुबूत कर दिया और जमीन तक पर नहीं आने दिया और खरोंच तक नहीं आने दी किसी के ऊपर। हाँ, निर्दोष लोग मारे गए, 15 से 20 लोग 2 दिन के युद्ध के अंदर। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी कैंपों के अंदर आतंकवादी कैंप पनप रहे थे और उनको नेस्तानुबूत कर दिया। चीन बौखलाया हुआ है। अमेरिका कह रहा है हम इस बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। तमाम देश आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, उसमें अमेरिका भी शामिल है, चीन भी शामिल है, जापान, फ्रांस, तमाम यूरोपीय कंट्रीज सब शामिल है, रशिया से लेके यूक्रेन, रूस, सब यही कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। भारत जो कार्रवाई कर रहा है उसको सलाम, तमाम देश सलाम कर रहे हैं भारत की इस कार्रवाई को। पूरी दुनिया की नजर है भारत के इस युद्ध के ऊपर। भारत जिस तरह से तमाम पाकिस्तान की मिसाइलों को नेस्तानुबूत किया, पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात को भी इमरजेंसी बैठक ले रहे थे, आज सुबह भी जल्द इमरजेंसी बैठक बुलाई गई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। वो तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष से बात करेंगे, उसमें CDS भी शामिल होंगे और NSA भी शामिल होंगे, अजीत डोभाल। बड़ी रणनीति बन रही है। पंजाब से लेके लुधियाना, अमृतसर, राजस्थान के फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के यहाँ पर कल रात में फायर किए गए, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागी गई, लेकिन आखिरकार वो सुसाइड हो गए ड्रोन के माध्यम से और उनको नेस्तानुबूत कर दिया। राजस्थान की आर्मी लो या पंजाब की आर्मी लो, सब ने नेस्तानुबूत कर दिया और पाकिस्तान चकरा गया। तमाम तरह के मीडिया घरानों में खबरें चल रही है, इंटरनेशनल मीडिया हो या डोमेस्टिक मीडिया हो, तमाम तरह की क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन उस क्रिटिसाइज के अंदर भारत का महत्वपूर्ण कदम और बात यह रखी जा रही है कि भारत ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई, पहलगांव अटैक हुआ, आतंकवादियों ने 26 लोगों को मारा वहां पर और निर्दोष लोगों को मारा, और जिसमें एक नेपाली और 25 भारतीय शामिल थे। उसका बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से लिया है। ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन मंगलसूत्र भी नाम रख रहे थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री डट वहां पर अड़ गए कि नहीं, इसका नाम सिंदूर रखा जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर। आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के पीछे जिस तरह से रणनीति बनाई गई, तमाम तीनों सेनाओं ने, NSA भी शामिल थे, प्रधानमंत्री भी शामिल थे, CDS भी इसमें शामिल थे और गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल थे। और उन्होंने जिस तरह से रणनीति बनाई, 7 तारीख को मॉक ड्रिल होना था, लेकिन 7 तारीख को ही आतंकवादी कैंपों की सूचना मिली कि उस जगह पर आतंकवादी कैंप चल रहे हैं। तमाम बड़े बड़े आतंकवादियों के परिवार को ध्वस्त कर दिया गया और मिट्टी में मिला दिया गया भारतीय सेना के माध्यम से। आखिरकार सर्वदलीय बैठक बुलाई, तमाम भारत के बड़े बड़े नेता, तमाम पार्टियों के नेता उसमें शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और बहन मायावती भी उसमें शामिल हुई और उन्होंने एक ही बात कही कि हम सरकार के साथ और सेना के साथ है। उस सर्वदलीय बैठक के अंदर राहुल गांधी ने विशेष तौर पर कहा कि जो भारत सरकार कर रही है हम उसके साथ हैं और तीनों सेनाओं की तारीफ करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
तीनों सेनाओं की तारीफ करी और राहुल गांधी ने भी उसके अंदर तारीफ करी। पूरी दुनिया में देखा जा रहा है भारत किस तरह से वसुदेव कुटुंबकम की भावना से चल रहा है। सब लोग कोई अलग थलग नहीं है, सब एक साथ है। आखिरकार ये युद्ध कब तक चलता रहेगा, सब में अभी एक तो उत्साहित बात है, अंदर जागृत हो रही है। एक ही बात है कि युद्ध कब तक चलेगा। तब तक पाकिस्तान जवाब देता रहेगा, भारत चूकेगा नहीं, भारत जवाब देता रहेगा, ये विदेश सचिव ने कहा। विदेश सचिव ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का जन्म झूठ से हुआ है, झूठ बोलता है पाकिस्तान, पाकिस्तान ने हमेशा झूठ बोला है। ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश सचिव ने कही। क्या यह सही बात है पाकिस्तान झूठ बोलता है? हाँ, यह सच बात है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। उन्होंने पहलगांव अटैक के ऊपर बोला था कि हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, तब भारत की तरफ से निष्पक्ष जांच की जाने लगी तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। आखिरकार क्यों झूठ बोलता है पाकिस्तान? पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान को किसकी शरण मिली हुई है? पाकिस्तान के पास खाने के लाले हैं, पाकिस्तान के पास कर्ज इतना है कि उसके पास हथियार खरीदने के पैसे नहीं है। कौन मदद कर रहा है? कौन गोला बारूद मिसाइल भेज रहा है? कौन राफेल भेज रहा है? कौन फाइटर जेट भेज रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। वहां के प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट मीटिंग के अंदर बौखला गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और उन्होंने कहा कि भारत रुक जाइए। और कैबिनेट मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारत से जीत नहीं पाएंगे। आखिरकार फिर बौखला गए रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पाकिस्तान के। उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर ही उंगली उठा दी। उन्होंने कहा कि आप सत्ता छोड़ दीजिए, यहां मिलिट्री देख लेगी। ऐसे भी पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री का ही दारोमदार है, उन्हीं का ही अधिकार चलता है। वो जब चाहे तब तख्ता पलट कर देते हैं। अभी जिस तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री काम कर रही है, किसके दिशा निर्देश पर काम कर रही है? क्योंकि दिशा निर्देश देने वाला तो कोई है नहीं, सिर्फ सेना अध्यक्ष है उनके, और सेना अध्यक्ष भी बौखला गए भारत की जवाबी कार्रवाई से। रावलपिंडी स्टेडियम उड़ा दिया गया, तमाम एयर बेस उनके पाकिस्तान के उड़ा दिए गए। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई साधन नहीं है, ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे वो भारत को करारा जवाब दे पाए। पाकिस्तान की सब जगह खिल्ली उड़ रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम एक एक खून के कतरे का जवाब लेंगे और जवाब देंगे। आखिरकार वही बात ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन 26 लोगों को जो मार गिराया था आतंकवादियों ने, उनको सलाम। उन 26 लोगों को उन्होंने बोला कि उनके सम्मान के लिए ये हमने जंग छेड़ी है, भारत ने कहा है, और हम ये जंग जीत के रहेंगे। हम पीओके को काबिज करके रहेंगे और पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब देंगे कि कभी मुंह उठा के भारत की तरफ नहीं देखेंगे। तमाम आतंकवादी ठिकाने 21 में से 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। वो उसके अंदर कलमा पढ़ रहे थे और अलग एक्टिविटी कर रहे थे, युद्धाभ्यास कर रहे थे, उनको भनक तक नहीं लगी और 10 मिनट के अंदर उनका काम तमाम कर दिया गया। अब बचे हैं सिर्फ 12, उनको भी भारत की तरफ से जल्दी से कार्रवाई हो जाएगी। मसूद आतंकवादी ने कहा कि मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। आखिरकार पाकिस्तान आतंकवादी क्यों पनपाता है? आपने जनाजे में देखा होगा कि पाकिस्तान जो आतंकवादी मरे तो उनके जनाजे को और उन व्यक्तियों को, उनके शव को पाकिस्तानी झंडे में लिपट के कब्र में दफना रहे हैं। क्या पाकिस्तान आतंकवाद का पिता है? क्या आतंकवाद पनपा रहा है पाकिस्तान? हाँ, सचमुच ये सच है कि पाकिस्तान आतंकवाद की मुहिम है, आतंकवाद का अड्डा है, आतंकवाद का एक जन्मस्थली है। आतंकवाद वहीं से पैदा किया गया। पाकिस्तान आतंकवाद क्यों चाहता है? पाकिस्तान की माली हालत खराब है, वहां बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, वहां पर रोजगार नहीं है, कर्ज माफिया हैं, तमाम देशों से कर्ज ले रखा है पाकिस्तान ने। अभी भी युद्ध चलते चलते पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अन्य देश हमें मदद करें, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है, हथियार खरीदने का पैसा नहीं है, इसलिए मदद करें। चीन का क्या रुख रहेगा? सबसे बड़ी बात, चीन इनडायरेक्ट रूप से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अमेरिका ने भी कहा है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ मुहिम होनी चाहिए कि आतंकवाद खत्म को
हो। इसके लिए भारत की पीठ थपथपाई है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और सेना की पीठ थपथपाई है कि जिस तरह से उन्होंने जो कार्रवाई करी है, 7 तारीख से लगातार कार्रवाई जारी है, जो अभी तक जारी है। आज भी कई फाइटर जेट विमान को गिराया है, पुष्टि अभी हुई नहीं है, लेकिन फाइटर जेट पाकिस्तान का नेस्तानुबूद कर दिया गया है। पठानकोट के अंदर हमले की चेतावनी दी पाकिस्तान ने, लेकिन अभी तक हमला हुआ नहीं है और वहां पर S-400 लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर रात को एयरपोर्ट पर हमला करने की कोशिश करी, मिसाइल दागी गई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसको भी नेस्तानुबूद कर दिया गया है। राजस्थान के फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर में 8 मिसाइल दागी गई, उनको भी बॉर्डर पर ही नेस्तानुबूद कर दिया गया। अमृतसर के अंदर भी डाली गई मिसाइल, ड्रोन के माध्यम से हमला किया गया, उसको भी नेस्तानुबूद कर दिया। पाकिस्तान को नेस्तानुबूद कर देंगे, पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। भारत आतंकवाद खत्म करके रहेगा। ये विदेश सचिव, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक ने ये बात कही है कि हम आतंकवाद को नहीं पनपने देंगे। इन आतंकियों ने भारत को बहुत परेशान किया है, बेवजह परेशान किया है, अब इनको हम परेशान करेंगे। इन आतंकियों का, इन टेररिस्ट का हम खात्मा करेंगे। आप न्यू भारत न्यूज पर हम युद्ध के बारे में आपको बताते रहेंगे। युद्ध बड़ा रोचक है। भारत जिस टेक्नोलॉजी की तरीके से, पिन पॉइंट तरीके से युद्ध लड़ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। भारत हवाई फायर नहीं कर रहा है, भारत एक बिंदु निशान पर बना के ही फायर कर रहा है, नेस्तानुबूद कर रहा है तमाम आतंकवादी कैंपों को। इस वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तमाम आतंकवादी सरगनाएं, ISI, पाकिस्तान की आर्मी बौखलाई हुई है और वहां पर मीटिंग्स चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि भारत अब और बड़े हमले करने वाला है। भारत पाकिस्तान की सीमा में घुस के फायर एयर स्ट्राइक करेगा और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सहयोगी अमित शर्मा के साथ में तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।